साथियों नमस्कार। जो भी जज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका जज लोया बना दिया जाएगा। यह एक सांकेतिक बात है। जज लोया के साथ क्या हुआ था यह हम आप सभी जानते हैं, लेकिन जज आज भी उस डर के साए में जी रहे हैं जो कुछ जज लोया के साथ हुआ उस डर के साए में। जजों के साथ जब भी एक ऐसी परिस्थिति आती है जब सामने भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके समर्थक लोग होते हैं तो फिर जज डरते हैं फैसला सुनाने में, और अगर सुना दिया जाता है, अगर फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है या उनके समर्थकों के खिलाफ जाता है तो उन्हें नाप दिया जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण आज पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे और उन्हीं उदाहरणों के साथ आज हम आपके सामने हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। वो डिटेल्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि देश का जस्टिस सिस्टम, देश का जुडिशरी सिस्टम कितना लचर हो चुका है, कितना डर के साए में जी रहा है, और ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए बेहद खतरनाक है। क्यों खतरनाक है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। भारत का जस्टिस सिस्टम या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश का जस्टिस सिस्टम, उसके मुख्य 4 पिलर्स में से एक होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये 4 वो खंभे हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र की छत टिकी हुई है। न्यायपालिका जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है और आखिरी दरवाजा जहां से लोगों को न्याय मिल सकता है वो न्यायपालिका ही है, और वो भी इतनी लचर हो चली है, या फिर कहें कि उसको इतना लचर बना दिया गया है कि एक शब्द भी अगर जजों के मुंह से निकल जाए और बीजेपी नाराज हो जाए तो रातों रात उठाकर फेंक दिए जाते हैं, किसी और कोर्ट में, किसी और अदालत में, किसी और मामले से जोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ खास ताकत है नहीं। हालांकि अगर इनकी अदालत में कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी किस्मत का फैसला करना इन्हीं जजों के हाथ में होता है, और न्याय देना इन्हीं जजों के हाथ में। क्या कुछ हुआ है बीते कुछ सालों में और हाल ही के कुछ दिनों में जो जजों को एक संकेत देता है कि अगर कुछ बोले तो ऐसी जगह फेंकेंगे जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आएगा। कुछ उदाहरण हम आपको दिखा देना चाहते हैं। हालिया उदाहरण से शुरू करेंगे। संभल में हिंसा हुई, मस्जिद के सर्वे को लेकर स्थानीय लोग भड़के, फिर पुलिस का कुछ ऐसा व्यवहार रहा, लोग और ज्यादा भड़के, हिंसा हुई, लोगों की जान गई और कुछ लोग इंजर्ड हुए। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे एक जज साहब, और इसमें जो मुख्य आरोपी था सीओ अनुज चौधरी, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उस सीओ के खिलाफ, अनुज चौधरी के खिलाफ एक एफआईआर का आदेश जारी कर दिया जाता है संभल अदालत की तरफ से, सीजेएम जज विभांशु सुधीर की तरफ से। जैसे ही यह आदेश आता है उसके कुछ ही दिनों में जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है, केवल और केवल एक भाजपाई समर्थक पुलिस वाले को बचाने के लिए। हालांकि उस पुलिस वाले का ट्रांसफर पहले ही हो चुका था, लेकिन न्याय देना जरूरी है। एक ऐसे ही जज ने हिम्मत करी भाजपा समर्थक को सजा दिलाने की, तो फिर उनको नाप दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, और तो और डिमोशन तक कर दिया गया, सुल्तानपुर फेंक दिया गया। इकलौता उदाहरण नहीं है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं दिल्ली दंगों के मामले में। दिल्ली दंगों में एक विस्तृत जांच हुई, कोर्ट में बहस चली। कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में यह साबित हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे दंगे में इन्वॉल्व थे। 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने तीखी टिप्पणी की। क्या कहा यह सुनिए, भास्कर में छपी हुई खबर है। 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर में देरी से नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का आधी रात ट्रांसफर। केवल नाराजगी जताई, कोई आदेश नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं की, केवल नाराजगी जताने पर आधी रात एस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। 2 जज आपके सामने, 2 जज जिन्होंने जरा सी आवाज उठाने की कोशिश की। दिल्ली दंगों मामलों में ही एक और जज जो
नाप दिए गए उनके बारे में भी बात करते हैं। जज का नाम है एएसजे विनोद यादव। उन्होंने क्रिटिकल टिप्पणी यहां पर भी की, केवल टिप्पणी की है, कोई फैसला नहीं सुनाया। इसमें सुनिएगा, इनइफेक्टिव, पुअर स्टैंडर्ड, लैक एडिसिकल, critical observation made by now transfer ASJ Vinod Yadav against Delhi police probe in Delhi riot case। दिल्ली पुलिस की खराब जांच और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस को सामने रखते हुए जज साहब ने कमेंट किया था, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। यह एक और स्थिति है। यहां पर दिल्ली राइट, दिल्ली दंगे मामले में सुनवाई कर रहे जज विनोद यादव का तबादला। इस तरीके की कहानी हर जगह सुनने को मिलेगी जहां पर भी भाजपा का नैरेटिव या फिर भाजपा नेताओं की अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश करता है अदालत या फिर कोई जज। दिल्ली दंगे मामले में मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश की थी एक जज ने उस जज को भी करकटडुमा कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उन्हें वापस बुला लिया गया था। करकटडुमा कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। उस अदालत में जज समीर बाजपाई का ट्रांसफर कर दिया गया। कपिल मिश्रा पर एफआईआर करने की बात कर रहे थे। बताइए, अब तो मंत्री हैं, दंगा करवाना ही तो पहली एलिजिबिलिटी है किसी भी राज्य में या केंद्र में मंत्री बनने के लिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो यही है। दिल्ली दंगा मामला, आरोपों पर दलीलें सुनने वाले जज का शहादरा कोर्ट में तबादला। जज समीर बाजपाई सितंबर 2024 में इस मामले में दलीलें सुन रहे थे, लेकिन पिछले महीने उनका तबादला कर दिया गया। अब उन्हें वापस बुलाया गया है। किसके इंटरवेंशन के बाद? दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट रिवोक्ड ट्रांसफर ऑफ जज हेयरिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट लार्ज कॉन्स्पिरेसी केस। समीर बाजपाई साहब, जस्टिस समीर बाजपाई यह बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे दंगे में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। उसी कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए आरोपों पर दलीलें सुन रहे थे, लेकिन उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, केस से हटा दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन्हें वापस बुलाया गया। यह समीर बाजपाई साहब की बात हो गई। अब चलते हैं अडानी साहब की तरफ। अडानी साहब मोदी जी के खास मित्र। अडानी साहब पर राजस्थान की एक अदालत ने, जयपुर की एक अदालत ने 1400 करोड़ का जुर्माना लगाया था। 1400 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया था? क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक कोल माइन का टेंडर मिला था अडानी की कंपनी को। अडानी की कंपनी से यह पहले ही लिखवा लिया गया था डील में कि आप जो कोयला निकालेंगे उसको नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाएंगे और उस रेलवे लाइन का पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अडानी जी ने रेलवे लाइन बिछाने की जगह ट्रकों से कोयला पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन तक, लेकिन पैसा ले लिया रेलवे लाइन बिछाने का। कितने समझदार हैं अडानी साहब। और इन्हें पता चला कि ऐसा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन राजस्थान का विद्युत निगम विभाग ने शिकायत कर दी। 1400 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया जज साहब ने। जज साहब का नाम है विनोद कुमार गुप्ता। इनका भी जैसे ही इन्होंने फैसला सुनाया कि इन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए अडानी कंपनी पर, जैसे ही फैसला आया वैसे ही इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जजों का जजलोया बनाया जाना बहुत आसान हो गया है। इसीलिए बहुत कम जज बचे हैं, इक्का दुक्का जज बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिम्मत करते हैं अपनी जबान खोलने की, हिम्मत करते हैं न्याय करने की। ये वो जज हैं जिनकी कमर में रीढ़ की हड्डी है, जो सीधे खड़े होकर तन कर सवाल पूछ सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं और न्याय कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम जजों के साथ सरकारी न्याय होता है। सरकारी न्याय ऐसा कि ऐसी जगह पर फेंके जाएंगे जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आएगा। क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी खबर के बारे में? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।